नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। अभी हम लोग हैं गोपालगंज ज़िले के सबिया एयरपोर्ट पर। सबिया एयरपोर्ट आप ये व्यूज देख सकते हैं कि आज किस कंडीशन में है। एक समय था जब यहाँ प्लेन उतरा करते थे, प्लेन लैंड करते थे, हेलीकॉप्टर तक आते थे और यहाँ पे जो है बताया जाता है कि यह गोपालगंज ज़िले का बहुत ही ऐतिहासिक है स्थल है, इसलिए कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में इसका निर्माण हुआ था। बाद में 71 के वार के आसपास में इसका मरम्मतीकरण हुआ था। तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरीके का है। ये एयरपोर्ट रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ऐसे अखबारों में खबरें आती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस एयरपोर्ट को चालू करने को लेकर के पिछले 3 दशक से राजनीति हो रही है। 3 दशक से राजनीति करते हुए लोगों को हमने देखा है कि ये एयरपोर्ट हम चालू करा देंगे, सत्ता में आएंगे तो चालू करा देंगे, हम सांसद बनेंगे तो इसको चालू करा देंगे। हमें याद है जब पूर्णमासी राम इस ज़िले के सांसद थे तब भी उन्होंने लोकसभा में इस एयरपोर्ट को चालू कराने के लिए सवाल उठाए थे। उसके बाद जनक राम सांसद हुए, उन्होंने भी सवाल उठाए। अभी वर्तमान सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन हैं, उन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा बार आवाज़ उठाया है, संसद में क्वेश्चन पुटअप किया है कब चालू होगा। इसको लेकर के प्रयासरत रहे और मिलते हैं कंसर्न अधिकारियों से, कभी रक्षा मंत्रालय में, कभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के संबंधित अधिकारियों से, कभी विभिन्न मंत्रियों से कि यह एयरपोर्ट चालू हो। प्रयास पिछले लगातार 3 संसद कर रहे हैं, लेकिन एक हकीकत यह समझने की है कि क्या यह एयरपोर्ट सही में चालू होगा। हम लोग आज इस जगह पर आकर बात इसलिए कर रहे हैं कि आज से 4-5 दिन पहले, सप्ताह भर या 10 दिन पहले हमारे पड़ोसी ज़िला यूपी के कुशीनगर में एक एयरपोर्ट चालू हुआ और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हम लोग ये उम्मीद जता रहे हैं, ये ज़िले की जनता जता रही है कि यह भी एयरपोर्ट चालू होगा, इसका भी भव्य तरीके से उद्घाटन होगा। आमतौर पर यह कहा जाता है और रियलिटी भी है कि गोपालगंज ज़िला में और सिवान ज़िला में सबसे ज़्यादा लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। अगर यह एयरपोर्ट चालू हो जाए तो खाड़ी देशों से आने जाने में परेशानी नहीं होगी। इसको लेकर के हमेशा चर्चा होती है, फेसबुक पे होती है, आम लोग भी चर्चा करते हैं। विधानसभा का इलेक्शन हो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, एयरपोर्ट का मुद्दा ज़रूर उठता है कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे, उसने एयरपोर्ट नहीं बनाया। लेकिन एक चीज़ समझने की बात है कि क्या सही में यह एयरपोर्ट चालू होगा, क्या सही में सरकार इसको चालू करने को लेकर के सक्रिय है। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि जिस समय पूर्णमासी राम ने ये क्वेश्चन पुटअप किया था, उस समय ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था कोई योजना है क्या, तो नहीं है। बाद में एक और बात आई कि केंद्र सरकार ने मांगा था कि कहाँ कहाँ से एयरपोर्ट चालू करना है, तो बिहार सरकार ने इसे भेजा ही नहीं, प्रपोजल में डाला ही नहीं है। उसके बाद क्या है कि घरेलू उड़ान योजना के तहत जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट के तहत में इसको शामिल करने का प्रयास किया गया। सांसद महोदय लोगों ने इसको कोशिश किया और शामिल भी हो गया। शामिल होना अलग बात है, एयरपोर्ट का चालू होना अलग बात है। हम लोग चर्चा इस बात पर करना चाह रहे हैं कि क्या सही में चालू होकर सक्सेस हो सकता है। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर सरकार या एयर कंपनियां यहाँ से प्लेन कहाँ के लिए उड़ाएगी और क्यों उड़ाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देश भर के कई बड़े शहर जहाँ से एयरपोर्ट है और जहाँ से फ़्लाइट संचालित होती है, वहाँ आज कई एयरपोर्ट घाटे में चल रहे हैं। जिसमें एक सिंपल उदाहरण आप रांची एयरपोर्ट को लीजिए। रांची झारखंड की राजधानी है और वहाँ का एयरपोर्ट घाटे में चल रहा है, जबकि वो राजधानी है, क्योंकि पैसेंजर बहुत ज़्यादा वहाँ से नहीं मिलते हैं। और ये साबिया में जो चालू हो जाए गोपालगंज ज़िले का, तो क्या यहाँ से पैसेंजर मिलेंगे हमें बहुत ज़्यादा संख्या पे। आप औसत एवरेज अनुमान लगाइए। आमतौर पे आप कह सकते हैं कि खाड़ी देशों में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ फ़्लाइट यहाँ लैंड करेंगे। तो सबसे पहले बात आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप इस कारण उम्मीद रखते हैं कि खाड़ी देशों में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ के रहते हैं तो वहाँ के लोग यहाँ आएंगे और यहाँ से जाएंगे, इस कारण ये चालू होना चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके लिए इसको इंटरनेशनल फ़्लाइट का लेवल का होना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होना पड़ेगा। तो अभी तो ये डोमेस्टिक लेवल का नहीं है। आप देखिए इसकी पट्टी को देखिए, यहाँ प्लेन उतर नहीं सकता। पट्टी को ठीक कर भी दिया जाए तो इसको डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो लगेगी वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लेवल का नहीं हो पाएगा।
इसलिए हम लोग ये तत्काल में अनुमान तो ये लगा ही नहीं सकते कि यह एयरपोर्ट डोमेस्टिक लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का तो बहुत दूर की बात है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि फ़्लाइट का सफ़र जो है एक प्रीमियम क्लास के लोग करते हैं या वे मजबूर लोग करते हैं जहाँ पे फ़्लाइट के अलावा जाने के लिए दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे खाड़ी देश में लोग हैं, हमारे प्रीमियम क्लास के लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर जो है हमारे यहाँ के बेरोजगार लोग रोजगार के लिए गए हैं और उनका कोशिश रहता है कि भाई वहाँ जाए, कमाए और पैसा बचा करके यहाँ पर भेजें या ले करके आए। वो वहाँ पे विजिट करने के लिए या टूरिस्ट के लिए नहीं जाते हैं, जाते भी तो बहुत रेयर केस में है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियाँ जिनका टिकट मुंबई तक या दिल्ली तक देती है खाड़ी देशों के बाद, जो विदेश में काम करते हैं, गल्फ कंट्री में जो काम करते हैं, उनको घर भेजने के लिए अगर कंपनी टिकट खाड़ी देशों तक से खाड़ी देश से आने के लिए, इंडिया आने के लिए टिकट देती है तो मुंबई के लिए देती है, दिल्ली के लिए देती है, कुछ कुछ पटना के लिए देती है, जो अच्छी कंपनियां होती है। तो आमतौर पे मुंबई और दिल्ली के लिए तो जगह तो मिल जाता है, फ्लाइट का टिकट तो मिल जाता है, लेकिन वे लोग जब यहाँ आना होता है, सिवान चाहे गोपालगंज आने वाले होते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, वे लोग प्लेन से, फ्लाइट से ना आकर के ट्रेन से आते हैं, क्योंकि ट्रेन का टिकट फ्लाइट के टिकट से किफ़ायती होता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, ये एक आपको जज करने के लिए, समझने के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लाइट की यात्रा कंज्यूम करने वाले प्रीमियम क्लास है ही नहीं। जिले भर का आप सर्वे करके देख लिए, बहुत ही क्रूर सच्चाई है, बहुत ही क्रूर सच्चाई है ये। हम लोग केवल सपने देखें, ये जरूर देखें और ये सोचते हैं कि चालू हो जाए, तो ऐसा नहीं है। कंपनियां ऐसा कभी नहीं करती कि प्लेन उड़ाएगी और उनको घाटे में चले। गोरखपुर यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से कई फ्लाइट संचालित होती है और संचालित होकर के बंद हो जाती है, कभी कभी पीक टाइम पे उनका पैसेंजर नहीं होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ जो कुशीनगर एयरपोर्ट से फ़्लाइट चालू हुआ है और उससे ठीक 50 किलोमीटर की दूरी है, 47 से 50 किलोमीटर की दूरी है, 47 किलोमीटर से 50 किलोमीटर दूरी है गोरखपुर एयरपोर्ट की। गोरखपुर और कुशीनगर की ये मात्र 50 किलोमीटर की दूरी का फ्लाइट का किराया जो है उसमें कम से कम 3 से 4 हज़ार का अंतर आता है। अगर 7300 रुपया एक राउंड फिगर में मान के चलते हैं, 7500 रुपया, 7 से 7500 रुपया दिल्ली का फ़्लाइट का टिकट लगता है कुशीनगर से, और वही गोरखपुर से जब आप पकड़ेंगे तो उसकी फ़्लाइट की टिकट होती है लगभग 3,500-4,000 राउंड फिगर मान के चलिए। पीक टाइम पे अर्जेंट में लेते हैं तो 5,500 होता है, नहीं तो आमतौर पर 3,500 के आसपास में टिकट बैठ जाता है। आप इमेजिन करिए कि 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर किराया सीधे 50% हो जा रहा है, तो लोग वहाँ से प्रीफर क्यों करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, भर करके फ़्लाइट नहीं जा रही है, चालू होते ही बहुत सारे लोग, वहाँ के लोग भी चाह रहे थे कि जल्दी चालू हो, जल्दी चालू हो, जल्दी चालू हो, लेकिन रियलिटी ये है कि कुशीनगर से फ़्लाइट दिल्ली जा रही है, फुल फ्लैश भर के नहीं जा रही है, किराया भी ज़्यादा है। सेम यही कंडीशन अगर सांबिया एयरपोर्ट में भी होता है तो क्या होगा, और निश्चित रूप से हो सकता है। मान लीजिए आप डोमेस्टिक फ़्लाइट चालू हो ही गया तो उससे क्या होगा, आसपास की रौनक तो बढ़ेगी, स्वाभाविक है, बढ़ना ही है, और इससे विकास होगा, और हम लोग यहाँ आसपास में रहते हैं तो हमारे लिए गौरव की बात होगी। लेकिन ऐसा कैसे संभव है, किराया कॉस्टली होगा, उतने पैसेंजर नहीं होंगे। आप यहाँ लोगों से बात करेंगे ना किसी से, तो सब बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं पैसेंजर बहुत है, चालू तो हो जाए, पैसेंजर तो बहुत है। ये सब बेसिर पैर की बात है। कंपनियां पहले सर्वे कर लेती है, तब जाके चालू करती है कि हमारे पैसेंजर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, संचालन में इतने खर्चे आएंगे तो हमारे रेवेन्यू कितने आएंगे, है ना। लेकिन रियलिटी यह है कि लोग जो बात करते हैं ना, उनका कोई तर्क वर्क होता नहीं है, ठोस तर्क नहीं रहता है, सीधे कहते हैं हाँ नहीं बहुत पैसेंजर जाने वाले, बहुत पैसेंजर जाने वाले हैं। लेकिन आप खुद अनुमान लगा के जाइए कि यहाँ से दिल्ली जाने वाले जो लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग पटना से जाते हैं, प्लेन से जाने वाले रहते हैं, तो उसमें गोपालगंज के बहुत कम लोग रहते हैं, या बहुत पहले से प्लान करके जो जाते हैं कि कम में टिकट मिल जाए, या इमरजेंसी केसेस में जाते हैं वो लोग रहते हैं, नहीं तो सिवान से ट्रेन पकड़ के जाते हैं। तो हम लोग जहाँ पे हैं उस जगह की रियलिटी ये है, वो समाज, वो लोग जो कंज्यूम करने वाले हैं, फ़्लाइट के लेवल के जो लोग हैं वो बहुत कम है, फ़्लाइट में चलने वाले लोग बहुत कम है। तो इस दृष्टिकोण से हमें नहीं लग रहा है कि कोई कंपनी इसको चालू करेगी। दूसरी बात, हमारे सांसद महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ऑनेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि संसद में क्वेश्चन पुटअप किए, इसको बार बार पूछते रहते हैं, लगे हुए। लेकिन हमको ऐसा लगने लगा है कि ये क्वेश्चन जिस तरीके से, क्योंकि हम लगातार शुरू से पूर्णमासी राम के टाइम से क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं, जनक राम जी के टाइम से दे रहे हैं, आलोक जी के एक एक सवाल पे हम लोग ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि दरअसल क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वो लोग चाहते भी कि चालू हो जाए, लेकिन यह बातें केवल न्यूज़ में बन करके रह जाती है। फ्लाइट चालू होने की कोई सुगबुगाहट नहीं देखती है, केवल पत्राचार और ज्ञापन देने भर से एक न्यूज़ तो ज़रूर बनती है, लेकिन एयरपोर्ट फ्लाइट चालू करने को लेके कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि यह
है रक्षा मंत्रालय का। रक्षा मंत्रालय अपना लैंड डोमेस्टिक यूज के लिए क्यों देगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चालू होने की संभावना बहुत कम दिख रही है। और 15 साल से सुनते सुनते हम लोग अब अधेड़ अवस्था में आ रहे हैं। आने वाली नई पीढ़ी भी उम्मीद लगाई हुई है कि चालू होगा कि नहीं होगा। हर बार ये मुद्दा बनता है, लेकिन हकीकत आप देखिए क्या हाल है यहाँ पे। लोग कहते हैं कि भाई जब चालू होगा सब अतिक्रमण हट जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से हट जाएगा, लेकिन चालू होगा भी कि नहीं होगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो मुद्दा केवल न्यूज बनाने के लिए संसद में उठाया जा रहा है या केवल राजनीति करने के लिए उठाया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया। जब कोई चीज़ न्यूज और राजनीति का मुद्दा बन जाता है ना, तो उसका सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है। राजनेता कभी उसका सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब उसका सॉर्ट आउट कर देंगे तो फिर वो न्यूज में और चर्चा में कैसे आएंगे। तो खैर, साबिया एयरपोर्ट चालू हो जाए, हमारी भी इच्छा है चालू हो जाए। लोकल के होने के कारण हमें भी बड़ा गर्व होगा, सबको गर्व होगा, आपको भी गर्व होगा। लेकिन चालू होगा कि नहीं होगा, ये अभी तत्काल में, और जो देश के उड़ान कंपनियों का डाटा है, उन उड़ान कंपनियों का जो रुख है रेवेन्यू के दृष्टिकोण से, चाहे विकास के रफ्तार को देखते हुए, वो हाल फिलहाल में चालू होता नहीं दिख रहा है। इस बात पे आपको कोई आपत्ति हो सकती है, हमारी बातों पे कोई आपत्ति हो सकती है, तो अपनी बात आप कहिए, कमेंट बॉक्स में कहिए, उससे चर्चा करेंगे। हम लोग सार्थक तरीके से बातचीत करेंगे। ओवरऑल आपका और हमारा टारगेट तो यही है ना कि हम जहाँ पे हैं उसका चहुमुखी विकास हो और हम अपने जन्मधरती पर गर्व करें, इतराए। थैंक यू।